पेगासस जासूसी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ एडीए समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन भी कथित रूप से हैक किए जाने की आशंका जताई गई है। पेगासस मामले में एक और नए नामों की सूची जारी की गई है, जिसमें दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम भी शामिल है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक जिस फोन नंबरों का अनिल अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के एक अन्य अधिकारी ने उपयोग किया, वे नंबर उस लीक सूची में शामिल है, जिसका विश्लेषण पेगासस परियोजना समूह के मीडिया भागीदारों ने किया था। रिपोर्ट में कहा गया है, अंबानी के अलावा कंपनी के अन्य अधिकारी जिनके फोन नंबर सूची में शामिल हैं, उनमें कॉरपोरेट संचार प्रमुख टोनी जोसेदासन के साथ उनकी पत्नी भी शामिल है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि अनिल अंबानी वर्तमान में उस फोन नंबर का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। इस बारे में फिलहाल एडीएजी से रिपोर्ट के बारे में प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में दसॉ एविएशन के प्रतिनिधि वेंकट राव पोसीना, साब इंडिया के प्रमुख इंद्रजीत सियाल और बोइंग इंडिया के प्रमुख प्रत्यूष कुमार के नंबर भी 2018 और 2019 में विभिन्न अवधि में लीक आंकड़े में शामिल हैं। फ्रांस की कंपनी एनर्जी ईडीएफ के प्रमुख हरमनजीत नेगी का फोन नंबर भी लीक आंकड़े में शामिल है। वह इस अवधि के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान इस आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। वहीं पेगासस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस एक हथियार है और इजरायली सरकार भी इसे हथियार ही मानती है। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस हथियार को हिंदुस्तान की संस्थाओं और लोकतंत्र के खिलाफ प्रयोग किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा फोन टैप किया गया है। यह सिर्फ मेरी निजता का मामला नहीं है, जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी पर न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसका ऑथराइजेशन पीएम और गृह मंत्री ही कर सकते हैं। देखिए, ये पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वे सभी चीजों को दबाना चाहते हैं और अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं। साथ ही कहा कि लोकतंत्र में चर्चा होती है, फिर लोग बोलते हैं, सदस्यों का सुनकर उसके बाद अगर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसका कोई मूल्य है। गौरतलब है कि पिछले रविवार को एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह ने खुलासा किया कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों और विपक्ष के 3 नेताओं के साथ एक न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हैक किए गए हैं।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।